स्टार्ट। मेरा जन्म पोरबंदर में हुआ है और मेरा नाम है रमेश भाई झाला। आज की परिस्थिति में युवा धन को क्या करना चाहिए, ये इसके लिए मैं थोड़ा सूचना देता हूँ। सबसे पहले आपका दैनिक कार्यक्रम कैसे शुरू होता है। आप सुबह में जब जागृत होते हैं तो मन में विचार आता है, तो विचार में से विचार की शक्ति है शब्द, और शब्द की शक्ति है वाणी। तो सारा विचार, अच्छे विचार के कब आते हैं, जब आप अच्छे कुछ वांछन करते हैं तो मेरा तो ऐसा ख्याल है कि विचार से शुरू हुआ कार्य शब्दों में, और शब्दों में से बाद में वर्तन में होता है। तो अच्छी किताब पढ़ना चाहिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस है, किरण बेदी है। और आपके पास तो इतना मेहनत करने के लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपका आइकॉन तो अपना नरेंद्र भाई मोदी से ही देख लीजिए कि वो चाय बेचते बेचते प्राइम मिनिस्टर तक गए। अपना अबुल कलाम पेपर बेचते बेचते राष्ट्रपति हुआ। तो आप पोरबंदर शहर का सुधराई का सभ्य तो जरूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी जरूरी है। तो मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी का सफलता या निष्फलता का आधार है वो उसका समय कैसे पसार करता है। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट में जो अपना समय है वो इतना बर्बाद होता है छोटी छोटी बात में। तो आप एक दिन बैठ के सोचिए कि आप कैसे कैसे समय पसार करते हैं। तो मेरा दूसरा ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में यही सोचना है कि जो आदमी समय का पूरा सदुपयोग करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। और तीसरा मेरा कहना यह है कि आप पढ़ाई ज़रूर करो। पढ़ाई में आप कैसे भी फैकल्टी में आगे बढ़ो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपका पोरबंदर शहर के लिए अच्छे नागरिक बनने का। और नागरिक अच्छे आप बनेगा तो अपना शहर में भी सुख, शांति और समृद्धि होगी। सबका साथ सबका विकास, ये जो महात्मा है, तो इसके लिए मेरा भी ऐसा ख्याल है कि मिलजुल के जितना भी आप समय दे सकते हैं तो कम से कम 1 घंटा आप समाज सेवा के लिए निकालते रहे। अभी मैं आपको इसका एनालिसिस देता हूँ कि आपका 8 घंटा सोने में, 8 घंटा सुबह में 6 से 2 तक में आपका पढ़ाई वगैरह हो जाता है, तो 16 घंटा हुआ। और 2 घंटा आपका दोस्त के साथ घूमने के लिए देता हूँ तो 18 हुआ। 2 घंटा मैं आपको टीवी देखने के लिए देता हूँ तो 20 हुआ। और आपका 2 घंटा आपका ट्यूशन क्लास में जाने के लिए मैं देता हूँ तो 22 हुआ। तो बाकी का 2 घंटा जो बचा उसमें आप कुछ ना कुछ आर्थिक प्रवृत्ति करके आपका पाँव पर खड़ा रह सके, जैसे कि आपका शौक़ पूरा कर सके। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो जगह आपका जन्म हुआ है वहाँ माता पिता की फ़र्ज़ है आपको अच्छे कपड़े देना, आपकी फ़ीस देना, आपको अच्छा खाना खिलाना, लेकिन आपका शौक़ पूरा करने के लिए मैं सोचता हूँ आप खुद कमा लेना चाहिए। और इसीलिए वो 2 घंटे में कुछ न कुछ करके चित्र काम है, संगीत है, कोई न कोई प्रवृत्ति है, ऐसा अच्छा काम करते करते थोड़ा जमा करना चाहिए। और अंत में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सबके लिए माता पिता के पर जो फ़र्ज़ है, तो आपका शौक़ पूरा करने के लिए आप खुद कमा लेना चाहिए। मैं ये इसी हिसाब से कह सकता हूँ कि मैंने 2 रुपया में मजदूरी में शुरू किया था। मैंने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा था, सिनेमा में टिकट काटा था, और उसमें से मैं मेरा शौक़ पूरा करके टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सब का सामान खरीदता था। और मैं मेरी ज़िंदगी का आज 85 साल पूरा करके मैं आराम से, अभी मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। आप मोबाइल का यूज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन उसमें से जो अच्छी चीज़ है, मोबाइल का 2 उपयोग होता है। और मोबाइल में मैंने अभी पढ़ा है कि 18% बैक्टीरिया मोबाइल पर रहता है, तो आपका मोबाइल स्वच्छ रखिए। मैं सोचता हूँ और मानता हूँ कि आप ज़रूर इसमें से कुछ न कुछ मिलेगा, और आप कुछ न कुछ करते रहेगा तो आप ज़रूर सफल होगा। चैन और आराम से तो सभी ज़िंदगी बसर करते हैं, मुसीबतों में बसर करने का नाम है ज़िंदगी। आभार।